हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान कपिल अपनी माता देवती को भगवत भक्ति करने का उपदेश देते हैं। तो आज हम लोग इस स्कंद का तीसरे स्कंद का अंतिम अध्याय चैप्टर 33 इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 33। अध्याय का नाम है कपिल के कार्यकलाप और श्लोक नंबर 1। श्री मैत्र ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता एवं कर्दम मुनि की पत्नी देवती भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तो भगवान कपिल ने यहाँ पर सब उपदेश देना खत्म किया। लास्ट जो उपदेश था, जो पिछला श्लोक का जो लास्ट, पिछले अध्याय का जो लास्ट श्लोक था, वो था भगवान कहते हैं कि जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। तो ये भगवान कपिल का अंतिम उपदेश था कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए और उनके ऊपर ध्यान करना है। तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति करता है तो वो निश्चय ही भगवत धाम चला जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद देवती जो है भगवान अपने पुत्र, जो कि वास्तव में भगवान है, वो उनकी स्तुति करते हैं। देवती कहती हैं, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं, और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों को उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आपने अपनी शक्तियों प्रगति के गुणों की अंत क्रियाओं में वितरित कर दी हैं, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं और समस्त जीवों के भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए यह संसार रचा, और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं, यह हमारे लिए अकल्पनीय है। तो भगवान कारण सागर पे लेटते हैं, उनके नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा क्या करते हैं, ब्रह्मा की जब उत्पत्ति होती है तो वो भगवान विष्णु पे ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु पे ध्यान करते तो भगवान उनके ऊपर
कृपा करके उनको पूरा वेद का ज्ञान देते हैं, किस प्रकार सृष्टि है करनी है, वैसे उनको पूरा ज्ञान देते हैं। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। फिर भगवान उस सृष्टि में प्रवेश करते हैं, तीन गुण लेके आते हैं। उनकी जो शक्ति है, माया देवी, जो प्रकृति के तीन गुण है, उससे सारी क्रियाएं स्टार्ट होती है। भगवान जो तीन गुण हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इन तीन गुणों के कंट्रोल करने के लिए वापस से आते हैं, जिसको हम जानते हैं ब्रह्मा जी रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, भगवान विष्णु सतोगुण को कंप्लीट कंट्रोल करते हैं, और शिव जी तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। तो इसी से इसकी सृष्टि होती है। सत रजोगुण से सृष्टि होती है, सतोगुण से पालन होता है, और तमोगुण से संहार होता है। तो इस प्रकार देवतागण भी प्रकट होते हैं, सब कुछ होता है। तो भगवान बद्ध जीवों के लिए, जो भगवान से विलग होके, अलग होके भोग करना चाहते हैं, भगवान उनके लिए ये संसार की रचना करते हैं। और भगवान एक हैं, लेकिन भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों से इस पूरे संसार में का पालन करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये समझना, ये कहती है अकल्पनीय है। तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अकल्पनीय है। भगवान जो कह रहे हैं, मेरी भक्ति करो, मेरी लीलाओं का श्रवण करो, कीर्तन करो, यही हमको सिंपल वे में यही करना चाहिए। ज्यादा स्पेकुलेशन या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे कहती है देवती भगवान की स्तुति करती है, आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव है, हो सका, जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थित है। इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की एक पत्ती को पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल को, अंगूठों को चूसते हैं। तो ये बहुत एक सुंदर लीला है भगवान की। जब प्रलय होता है, तो भगवान उस प्रलय में, प्रलय के जल में, एक छोटे पत्ते के में, एक छोटे से बालक के रूप में रहते हैं, और अपना पैर का अंगूठा वो मुंह में डालते हैं। जैसे होता है ना छोटा बालक, आप देखेंगे हम लोग हमारे घर में जब सब बच्चे छोटे थे, छोटे मतलब कुछ ही महीने के थे, तो किस प्रकार वो अपने पैर को लेके मुंह में डालते थे। फ्लेक्सिबल इतना बॉडी था। तो ये भगवान ऐसा लीला करते हैं। ये जब प्रलय होता है तो भगवान ऐसा लीला, आप भागवतम में आएगा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत सुंदर इसका ना फोटोग्राफ भी है इसका, किस प्रकार भगवान ये करते हैं। आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर इसका फोटो है। ये एक बहुत सुंदर लीला है भगवान की। देखिए, ये आया है फोटो है, जिसमें भगवान अपना पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। ये प्रलय के समय होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे एक बार, आएगा ये लिखा। तो ये देवती उस लीला का स्मरण करते हुए भगवान का स्तुति कर रही है भगवान की। आगे कहती है, हे भगवान, आपने पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। चूंकि ये पाप आत्माओं आपके निर्देश पर आश्रित हैं, अतः आप स्वेच्छा से सूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए।
तो भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। गीता में भी हम पढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। जब जब भी अधर्म बढ़ता है, भगवान कहते हैं मैं इस सृष्टि में मैं अवतार लेता हूँ, अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए। धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, अवतरित होता हूँ। तो यही बात यहाँ पर देवती स्तुति करे। और आज इसके पहले बोलते हैं वो आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं। तो लोगों को लगता है आप जन्म लिए हैं, पर आप अजन्मा है। ये आपकी शक्ति है जिसमें आप हमारे पर कृपा करके हमारे गर्भ से प्रकट होते हैं। भगवान तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो कहते हैं आगे, देवती कहती हैं, उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाला परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं को श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। तो यहाँ पर क्लियर बात बता रहे हैं, देवती बता रही है। ये गीता में भी आता है, भागवत में भी कई कई जगहों पर आता है, और प्रभुपाद ने भी इसको अपने जीवन में अपनाया है। कैसे कि जन्म किस परिवार में या किस कुल में जन्म हुआ है वो ज्यादा महत्व नहीं रखता है। वो अपने इस मनुष्य जीवन को भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में किस प्रकार लगाता है वो ज्यादा महत्व रखता है। आपका अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है या वैश्य परिवार में जन्म हुआ है या क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन आप भगवान की भक्ति नहीं करते तो वो बेकार है। आप पाप कर्मों में लुप्त होते तो वो बेकार है। लेकिन अगर आपका चंडाल के परिवार में जन्म हुआ है, भले आपके परिवार में लोग मांसाहार करते हो, कुत्ता तक का भी, कुत्ते का मीट खाते हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान का भक्ति करता है, स्मरण करता है, प्रचार करता है, तो वो वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। ये चीज यहां पर पता है कि भगवान की भक्ति कितनी पावरफुल है, कि वो सारे पापों को, मनुष्य के जीवन के सारे पापों को किस प्रकार नष्ट करके उसको शुद्ध भक्त बना देता है। तो प्रभुपाद जी ने भी यही किया। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। वहां के जो मिलेज थे, जो सारा दिन नशा करके गटर में पड़े रहते थे, भगवान प्रभुपाद ने उनको कृष्ण का नाम कीर्तन करवाया, सब कुछ करवाया, उनको प्योर डिवोटी बना, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और किस प्रकार प्रभुपाद के मिशन में आगे बढ़ने लगे, सब नियमों का पालन करने लगे, 4 नियमों का पालन करने लगे और सरल जीवन व्यतीत करने लगे। आगे कहती हैं, ओ वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाला वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्हें उन्होंने सभी प्रकार की तपस्या तथा हवन किए होंगे और आर्यों को सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। तो जो व्यक्ति, यहाँ पर हरिनाम की महिमा के बारे में बताया जा रहा है, कि जो व्यक्ति हरिनाम जप करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार जो व्यक्ति जप करता है वो ऑलरेडी सारे तीर्थों में स्नान कर चुका है। वो सभी प्रकार की तपस्या अपने पूर्व जन्मों में कर चुका है, तब जाके वो इस नाम का उच्चारण कर पा रहा है। वो सब कुछ कर चुका है, जितने भी वैदिक अनुष्ठान है सब कुछ कर चुका है। अब जाके वो स्तर पे पहुंचा है कि वो हरिनाम कर रहा है और वो भगवत धाम निकल जाएगा। ये
यहाँ पर देवती, स्वयं भगवान की माँ देवती इस बात को यहाँ पर बता रही है। तो मैं इसमें, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया होगा, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। प्रभुपाद की लीला से मैं बताता हूँ। तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, तो प्रभुपाद अपने जो विदेशी, जितने भी विदेशी प्रभुपाद के शिष्य थे, वो लोग वहां वृंदावन में रहते थे, प्रभुपाद जी भी वहां पर आए थे। तो प्रभुपाद के एक शिष्य प्रतिदिन, उसको ना राधा रमन मंदिर वो जाता था, और प्रतिदिन वहां पर आरती अटेंड करता था। तो अब जैसे कि हम जब जानते हैं कि वृंदावन के जितने भी मुख्य मंदिर हैं, सब गोस्वामी, वहां के जो गोस्वामी है उनके हाथ में है। तो वहां का जो गोस्वामी परिवार है, वो लोग ही हर जगह, चाहे वो बांके बिहारी हो चाहे राधा रमन हो, वो लोग ही भगवान की सेवा पूजा करते हैं, और किसी को अलाउड नहीं है वहां पर करना। गोस्वामी लोग करते हैं, वहां के जो गोस्वामी परिवार है। तो ये प्रभुपाद के टाइम पे ये शिष्य, प्रभुपाद का एक शिष्य प्रतिदिन जाता था और आरती अटेंड करता था। तो वहां का जो पुजारी था, उसने, वो प्रतिदिन इस विदेशी को देखता था कि ये आ रहा है, वहां पर आरती अटेंड कर रहा है। तो बातचीत, फिर ऐसे बातचीत चालू हुई। तो पुजारी बोला था उसको, उस भक्त को बोला, विदेशी भक्त को, कि आप अगर पूरा जीवन, ये पूरा जीवन अगर आप इसी तरह प्रतिदिन, अगर इस भगवान, हम यहाँ पर ठाकुर जी की आरती अटेंड करेंगे श्रद्धा पूर्वक, तो अगले जन्म में आपका वृंदावन में जन्म होगा, आपका गोस्वामी परिवार में जन्म होगा, और आप फिर भगवान की आरती करने के योग्य बनेंगे। ऐसा उसने कहा। तो भी बड़ा विचलित हो गया ये बात सुन के। तो वो गया वापस, जब तो उधर प्रभुपाद जी से उसने बताया कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी, मैं ना, प्रभुपाद, मैं प्रतिदिन इस मंदिर में जाता हूँ, यहाँ पर आरती अटेंड करता हूँ। तो आज वहां के पुजारी ने मुझे ऐसा कहा कि मैं अगर प्रतिदिन उस प्रकार आरती अटेंड करूंगा, तो हो सकता है अगले जन्म में मेरा जन्म इसी गोस्वामी परिवार में हो, और मैं भगवान की आरती करने के योग्य बनूं। प्रभुपाद ने बोला, तुम ऑलरेडी योग्य हो। अब कल जब तुम जाओगे तो तुम उसको बताना कि आप अगर श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार प्रतिदिन भगवान की आरती करेंगे, तो हो सकता है अगले जन्म में आपका वृंदावन में ही जन्म हो, और आप हरिनाम ऐसे परिवार में, आप वैष्णव परिवार में आपका जन्म हो, जहां पर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर पाएंगे और भगवत धाम निकल जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी विभिन्न सेवाएं हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अंत में हम हरिनाम पे आए हैं, ये लास्ट स्टेप है हमारा, बस हरिनाम करेंगे और भगवत धाम निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि हरिनाम करेंगे फिर हमको दोबारा कोई जन्म में फिर और भी कुछ यज्ञ करना पड़ेगा, भगवान का आरती करना पड़ेगा, तब भगवत धाम जाए, नहीं। सब कुछ कर लिए, बोल के हरिनाम कर रहे हैं अभी। हरिनाम सबसे हाईएस्ट है, ये हमको। तो यही बात यहाँ पर देवती बता रही है, यही बात प्रभुपाद ने भी अपने शिष्य को बताई, कि हरिनाम सबसे टॉप है, हरिनाम करेंगे भगवत धाम निकल जाएंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। आगे, हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अर्थात परब्रह्म हैं। सारे ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय सारे वेद आप में ही स्थान पाते हैं। इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर
मात्र वत्सल भगवान कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं और ऐसा करके आप इस शरीर जन्म में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि के से अवगत नहीं है वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमको मिलती है। कहते हैं जो एक्चुअली में जो भक्ति करता है ना, जो अध्यात्मवादी है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन है वो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के दिए हुए उपदेशों का पालन करेगा। यहां पर तो कितने लोग तो भगवान के लिए झगड़ा करते हैं कि अरे, आप कहते हैं कृष्ण भगवान है, मैं कहता हूँ राम भगवान है, वो कहता है शिव भगवान है, वो कहता है नारायण भगवान है, वो कहता है विष्णु भगवान है। यहाँ पर भगवान को लेके झगड़ा हो रहा है। सब लोग स्वयं बताना चाहते हैं कि भगवान कौन है, मेरे अपना अपने आप को, अपने भगवान को सामने रखना चाहते हैं। और यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी भक्ति करेगा, और किसी की नहीं, मेरी भक्ति करेगा। तो जो लोग कहते हैं कि भाई मैं अपने हिसाब से भक्ति करूंगा, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले। शिव जी तो भगवान है, शिव जी परम ब्रह्म है, ब्रह्मा जी सब कुछ है, दुर्गा सब कुछ है, काली सब कुछ है। तो वो अपना बुद्धि, वो बुद्धिहीन है, एक्चुअली ज्ञानहीन है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो वास्तव में अध्यात्मवादी है, जो स्पिरिचुअलिस्ट है, वो क्या करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरे दिए हुए उपदेशों को पालन करेगा, भगवत गीता को पालन करेगा। अगर कोई वास्तविक रूप में भक्त है तो, नहीं तो दिखावे, नहीं तो समझ लीजिए पूरे दुनिया में दिखावे वाले भक्त बड़े हुए हैं। रियल डिवोटी वही है जो भगवान के दिए हुए उपदेशों का पालन करेगा, और वो पालन करने से ही कहते हैं वे जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो वो नहीं निकल पाएंगे। तो भगवत गीता के उपदेशों को लेना, अपने जीवन में अपनाना कितना जरूरी है, ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो श्री मैत्र ने कहा, अपनी ममतामयी माता को उपदेश देकर भगवान कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी, और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अपने पुत्र के उपदेश अनुसार देवहूति उसी आश्रम में भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। उन्होंने कर्दम मुनि के घर में समाधि लगाई, जो फूलों से इस प्रकार सुसज्जित था मानो सरस्वती नदी के का फूलों का मुकुट हो। वे 3 बार स्नान करने लगी और इस तरह उन्होंने उन्हें के घुंघराले काले काले बाल क्रमशः बूढ़े पड़ गए। तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे दुबला हो गया और वे पुराने वस्त्र धारण किए रहीं। प्रजापति कर्दम का घर तथा उनकी गृहस्थी उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे। यहाँ पर कर्दम मुनि के घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। चादर तथा चटाइयां दूध के फेन से के समान श्वेत थीं। कुर्सियां तथा बेंचें हाथी दांत की बनी थीं और वे सुनहरी जरीदार वस्त्र से ढकी थी, तथा पलंग सोने के बने थे जिन पर अत्यंत मुलायम गद्दियां थी। घर की दीवारें उत्तम कोटि के संगमरमर की थी और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थी। वहां प्रकाश की आवश्यकता न थी क्योंकि इन मणियों की कारण किरणों से घर प्रकाशित था। घर की सभी स्त्रियां आभूषणों से अलंकृत थीं। मुख्य घर का आंगन सुंदर बगीचों से घिरा था जिनमें मधुर सुगंधित फूल तथा उन अनेक वृक्ष थे।
जिनमें ताजे फल उत्पन्न होते थे और वे ऊंचे तथा सुंदर थे। ऐसे बगीचों का आकर्षण यह था कि गाते पक्षी वृक्षों में पर बैठते और उनके कलरव से तथा मुख मधु मक्खियों की गुंजार से सारा वातावरण यथासंभव मोहक बना हुआ था। तो ये इतना ऐश्वर्यवान जगह में, जहां पर दीवालों में मणियां थी, सोने के पलंग थे, संगमरमर की दीवारें थी, बट इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स की जरूरत नहीं थी, ना एलईडीज एलईडीज की जरूरत थी। वो मणियों से ही इतनी रोशनी निकलती थी कि उनका पूरा घर जो है वो चकाचौंध रोशनी से हो जाता था। तो ये, और ऐसे घर में बगैर किसी वस्तु की आसक्ति किए बिना साधारण रूप में तपस्या करने लगी। दिन में 3 बार नहाती थी। तो तपस्या का सबसे बड़ा पहला बात है अपने आप को 3 दिन में 3 बार नहाना, सुबह दोपहर शाम। ये सबको करना चाहिए जो भी भक्ति करता है। शरीर शारीरिक रूप से अपने आप को साफ रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर जब स्नान करते हैं तो सतोगुण में बने रहते हैं। सतोगुण में रहेंगे तो भक्ति के नियमों का पालन भी हम कर सकेंगे सरलता से। ठीक है, तो यहीं तक ही रखते हैं। इसमें फिर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? नहीं हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। यस, सोनल माता जी। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, सोनल माता जी पूछ रहे थे कुछ, बोलिए। प्रभु जी जैसे कोई चांडाल परिवार में जैसे कोई भक्ति कर रहा है, तो जैसे हम्म। वो तो नॉन डिवोटी है, लेकिन अगर जब भी कर रहा है तो वो मांसाहार भी साथ में कर रहा है, तो वो क्या भक्ति होती है प्रभु नहीं जी? नहीं नहीं नहीं, जो 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 जप कर रहा है और मानसा कर रहा है तब वो भक्त नहीं है। भक्ति इतना स्ट्रांग होता है, जप इतना स्ट्रांग होता है कि वो सब कुछ छोड़ देता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि उसका जन्म भले चंडाल परिवार में हुआ, लेकिन अगर वो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, भक्ति के नियम में तो मांसाहार नहीं आता है ना। तो भक्ति के अगर नियमों का वो पालन कर रहा है, भक्ति का नियम मतलब भगवान को भोग लगा के खा रहा है, शुद्ध सात्विक भोजन खा रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, गीता भागवत कर रहा है, अपने जीवन में सब कुछ को अपना रहा है, तभी वो भक्त कहलाएगा। भले उसका जन्म चंडाल परिवार में हुआ हो, लेकिन भक्ति इतना स्ट्रांग है कि वो सब कुछ, सारी खराब आदतें वो छोड़ देता है, तब वो भक्त कहलाएगा। लेकिन दोनों साथ में करे तो भक्त नहीं कहलाएगा ना। फिर कैसे भक्त कहलाएगा? क्लियर हुआ? ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, विनीता सबनानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। आपको थैंक यू बोलना था, आपने क्लास स्टार्ट किया। अब हम लोग भी थोड़ा सीरियसली पढ़ेंगे प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। और किसी कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्री उनकी जय प्रभुपाद की जय, ग्रंथ की श्रीमद् जय। भागवतम की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, नंदन।